इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर सेकंड। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। सिमिलरली आपके पास होंगे बेटा, आपके पास इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, इनके ऊपर काम करना चाहते हैं। क्या क्या करते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले बात आती है रेंज की। किसकी बात आती है? रेंज की। तो रेंज में और डोमेन में क्या होता है बेटा? डोमेन देखो, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को। सिंपल जो हमारे पास साइन एक्स फंक्शंस होता था वो पूरे के पूरे रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता था। ये नहीं, साइन का ये डोमेन होता था और रेंज -1 से लेकर के 1 तक होती थी, यानी -1 से लेकर के 1 पे होती थी। यानी इधर आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर पे, बट जो रेंज थी वो -1 to 1 पे थी आपके पास। यानी इधर से इधर फंक्शंस आपका डिफाइंड था साइन एक्स। अब अगर हम इधर से इधर फंक्शंस डिफाइंड करेंगे तो आपके पास पहली बात तो अगर इनवर्स फंक्शंस डिफाइंड होगा, इनवर्स फंक्शंस एग्जिस्ट if and only if f is 1 1 and on to functions। अगर कोई फंक्शंस 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस नहीं होगा तब तक आपके पास इनवर्स नहीं डिफाइंड होगा। तो इसलिए आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स है इसमें -1 to 1 पे होगा। सेकेंडरी आपके पास इधर से इधर साइन इनवर्स एक्स और इसकी रेंज, यानी इसकी रेंज। अब आपके पास बात आती है रेंज की बात। रेंज में क्या होगा? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, 4 क्वाड्रेंट्स होते थे आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इधर से इस -1 to 1 की आपके पास क्या चाहिए? आंसर चाहिए, यानी इसकी रेंज चाहिए आपके पास। इसकी रेंज के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था? पॉजिटिव होता था। और सेकंड में भी क्या होगा बेटा? साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड में साइन नेगेटिव था और फोर्थ में भी आपके पास साइन नेगेटिव था। यानी इसमें वैल्यू साइन 0 पे वैल्यू क्या होती थी? साइन 0 पे वैल्यू होती थी आपके पास 0, और साइन 90 पे वैल्यू होगी आपके पास, यानी π/2 पे 1, और साइन -π/2 पे वैल्यू होती है -1 बेटा। तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर आने बेटा वो -1 to 1 का डोमेन है ना साइन इनवर्स एक्स का। तो -1 to 1 के लिए आपको रेंज चाहिए। तो उसमें क्या था आपके पास? ये भी रेंज हो सकती है, यानी 0 से +1 तक की वैल्यूज तो यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास, और 0 से -1 to 0 की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास। तो इट मीन्स हमारे पास ये वाला एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, आइदर सेकंड और थर्ड, ये दोनों की दोनों रेंज डोमेन जो आपके पास वो क्लियर करता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये -π/2 से लेकर के π/2 तक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक है, या फिर π/2 से लेकर के 3/2 पाई बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। बट जब हमारे पास प्रिंसिपल रेंज की बात आएगी, प्रिंसिपल रेंज में आएगी बेटा आपके पास -π/2 से लेकर के π/2 तक। यानी आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शंस था आपके पास, साइन इनवर्स एक्स फंक्शंस था जो उसका जो डोमेन हुआ वो तो क्या हुआ आपके पास? -1 से लेकर के आपके पास 1 तक का क्लोज इंटरवल। रेंज आपके पास होगी -π/2 से π/2। सिमिलरली ऐसा ही काम हम करेंगे कोस इनवर्स एक्स पे। तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा बेटा आपके पास? वो भी सेम वही वैल्यू देगा आपके पास कोस फंक्शंस।
कोस एक्स की जो वैल्यू आती थी वो -1 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी, तो इसलिए इसका डोमेन भी क्या हुआ -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी आपके पास 0 से लेकर के π/2 का क्लोज इंटरवल। टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स पूरे के पूरे रियल नंबर्स पे डिफाइंड होगा, क्योंकि टेंजेंट एक्स की वैल्यू -∞ से लेकर के +∞ तक लाई करती है, क्योंकि टेंजेंट 90 पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है आपके पास। तो इसका जो डोमेन हुआ, इसका डोमेन हुआ पूरा का पूरा रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी आपके पास -π/2 से लेकर के +π/2। वहां तो था आपके पास क्लोज इंटरवल, यहाँ होगा ओपन इंटरवल, यानी इसके अंदर -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं होंगे। सिमिलरली आपके पास कोट इनवर्स एक्स बेटा, कोट इनवर्स एक्स का डोमेन भी आपके पास रियल नंबर्स होंगे, और रेंज आपके पास सेम वही कोस वाली आपके पास 0 से π/2, बट ये भी यहाँ पे क्या होगी ओपन इंटरवल में होगी। अब आपके पास बचा आपके पास सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स का आपके पास डोमेन होगा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में से कौन माइनस हो जाएगा, -1 से लेकर के 1 के बीच का ओपन इंटरवल, ये तो होगा डोमेन। और आपके पास रेंज होगी आपके पास 0 से π/2, 0 से π/2 के क्लोज इंटरवल में से 90 की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि cos 90 0 है और सीकेंट 90 आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास वैल्यू नहीं आ पाएंगी। तो इसी प्रकार कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा सिमिलरली वो भी -1 से लेकर के 1 का ओपन इंटरवल आपके पास माइनस हो जाएगा, और रेंज होगी आपके पास -π/2 से +π/2 के क्लोज इंटरवल में से 0 माइनस हो जाएगी आपके पास। क्लियर? तो ये थी आपके पास रेंज और डोमेन, यानी 6 के 6 फंक्शंस हो गए आपके पास, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। अब हमने इनकी, जैसे कि हम 11th क्लास में निकालते थे वैल्यूज, यहाँ पे आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, आइए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट सम क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एंगल फाइंड आउट करना है, यानी रेंज फाइंड आउट करने, कितने पे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास। तो लेट हमने क्या किया कि साइन इनवर्स 1/2 को क्या जूम किया बेटा, थीटा, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या बना आपके पास, साइन थीटा। क्लियर? अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है आपके पास वो 1/2 कितने पे होती है आपके पास, 0 पे 0, और 1/2 होती है आपके पास 30 पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 30, यानी π/6, ये क्या हो जाएगा साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन, तो थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, π/6 के। अब आपके पास किसकी थी ये, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज आती थी वो रेंज क्या होती थी बेटा, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 के क्लोज इंटरवल में, क्या π/6 उसके अंदर लाई करता है आपके पास उस क्लोज इंटरवल में, यस, तो इट मीन्स आपके पास क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी आपके पास π/6। फर्स्ट के पार्ट से एक लास्ट पार्ट और करा देते हैं, फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है बेटा, कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट इनवर्स 2। हमने क्या किया, सिमिलरली बेटा लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या यूज किया बेटा हमने, थीटा, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा में 2 पे वैल्यू कितने पे होती है आपके पास, 30 पे, तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट π/6 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, π/6 के। अब कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो रेंज होती है सेम -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में से कौन माइनस हो जाता था बेटा, 0, तो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है, यानी
π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 और -0, इसके इसी में से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास कोसिकेंट इनवर्स 2 की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास π/6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है बेटा, साइन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल रेंज बताइए। तो लेट आपने फिर वही किया, साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, -1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पे आएगी बेटा आपके पास, साइन थीटा की -1 वैल्यू आएगी आपके पास -90 पे, यानी माइनस साइन 1 की वैल्यू साइन 1/2 थीटा π/2, और ये क्या हो गया बेटा साइन थीटा, तो साइन माइनस के π/2, साइन माइनस एंगल का माइनस को बाहर देता है, यानी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था आपके पास, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस के 1/2 π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी -π/2, और π/2 साइन इनवर्स की माइनस में π/2 रेंज में लाई करता है, तो साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू माइनस के π/2। इज इट क्लियर, यस और नो। सिमिलरली देखो बेटा आपके पास सेकंड का फिफ्थ पार्ट। सेकंड का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बेटा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। करो, लेट टेंजेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, -1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, -1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो गया। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितने पे होती है बेटा आपके पास 145 पे, तो क्या हो गया माइनस के टेंजेंट π/4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट -π/4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा आपके पास माइनस में π/4, टेंजेंट की जो रेंज थी वो -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल था, उसके बीच में लाई करती है, तो टेंजेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा माइनस के π/4 के। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है बेटा आपके पास, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस में सीकेंट इनवर्स -1/2। अब हम कैसे काम करेंगे, इसको अलग से सेपरेट सोल्व कर लेंगे, इसको अलग से सेपरेट सोल्व कर लेंगे। तो लेट हमने क्या किया बेटा, टेंजेंट इनवर्स √2 को क्या मान लिया थीटा, सॉरी √3 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा में √3 वैल्यू होती है किस पे 60 पे, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा किसके इक्वल आया बेटा आपके पास π/3 के, यानी टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा π/3। फिर सिमिलरली आपके पास कौन यूज किया बेटा सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा, यानी 5 यूज कर लियो, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, या थीटा भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। तो क्या होगा -2 इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 5, सीकेंट इनवर्स 5 किसके इक्वल आ गया -2 के, -2 की वैल्यू कितने पे होती है बेटा आपके पास π/, सीकेंट की वैल्यू होती है π/3 माइनस बाहर सीकेंट इनवर्स 5। अब ये अंदर जाएगा आपके पास, अंदर जाएगा तो इसका मतलब क्या करोगे आपके पास सीकेंट ऑफ पाई माइनस में π/3, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उसको एडेंड में लाई कर जाएगा, सीकेंट इनवर्स 5, तो आपके पास सीकेंट ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 5, सॉरी सीकेंट 5, सीकेंट 5, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई 2π/3, क्या आ गई 2π/3, वैल्यू पुट करो दोनों की, π/3 माइनस में क्या हो गया बेटा 2π/3, 3 एलसीएम पाई माइनस में 2π विच इक्वल टू माइनस के π/3, इसके इक्वल आ गई माइनस के π/3। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ सेम ही है एज इट इज।